हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई भी बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे, अपनी बोर्ड परीक्षा के एग्जाम भी। तो आज मेरे प्यारे बच्चों, आज से लेक्चर जो होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम आप लोग को बताने वाले हैं प्रमेय। जी हाँ, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर इस चैप्टर में मेरे प्यारे बच्चों आपके टोटल 5 प्रमेय दिए गए हैं। ठीक है, हालांकि अगर पुराने बुक में देखें तो आपका 8 या 9 प्रमेय थे, ठीक है, जो कि पूरे हटा दिया गया है। अभी सिर्फ का सिर्फ आपका 5 प्रमेय बचा हुआ है। तो पांचों प्रमेय से एक प्रमेय आपका कंफर्म है, श्योर है, लिख कर ले लो। ठीक है, आपके एग्जाम में यहां से सवाल रहने ही रहने वाला है। तो आइए शुरू करते मेरे प्यारे बच्चों। यहां पर जो आज हम लोग करने वाले हैं प्रमेय 6.3। इससे पहले मैं डियर आप लोगों का प्रमेय 6.1 और 6.2 मैंने करा रखा है। ठीक है, यदि आप उसे नहीं देखे तो उसे भी आप जरूर जाकर देख लेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से देख सकते हैं। या फिर हमारे एप्लीकेशन जो मिशन 2 वाले सर है वहां पर भी अपलोड किया गया है, आप उसमें जाकर के कोर्सेज के अंदर आप जाकर देख सकते हैं। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम इस लेक्चर में हम लोग 6.3 को करेंगे। ये आपका लेक्चर नंबर 6 होने वाला है इस चैप्टर का। पांच लेक्चर में मैंने इस चैप्टर का 6.1 एक्सरसाइज, 6.2 एक्सरसाइज, साथ ही साथ कुछ प्रमेय मैंने करा रखा है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि पांचों लेक्चर आप लोगों ने देख लिया होगा। ठीक है, सारे के सारे आपके कोर्सेज पे अवेलेबल हैं, देख सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों आइए शुरू करते हैं। यहां पर जो आपका प्रमेय 6.3 दिया गया है, क्या कह रहा है, क्या कहना चाहता है ना, कहते हैं ना, कहना क्या चाहता है और सिद्ध क्या करना है। आइए शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सवाल जो दिया गया है बहुत ही अच्छा कि प्रमेय 6.3, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर है ना, यानी दो त्रिभुज में अगर संगत कोण बराबर है तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है या फिर समानुपाती होती है। ठीक है, ये चीज आपको सिद्ध करना है ना, इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। इसमें सिद्ध क्या करना है कि दो त्रिभुज है, मान लो मेरे प्यारे बच्चे कि दो त्रिभुज है, मान लो ये एक त्रिभुज एबीसी और एक और मान लेते हैं बड़ा वाला त्रिभुज पीक्यूआर, है ना। ऐसा मान लो दो त्रिभुज है, ये मान लो ए बी सी। कहना क्या चाह रहा है सवाल, पहले वो समझो, उसके बाद फिर हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो ए बी सी पी क्यू आर, इसमें कह रहा है कि यदि यदि इसके संगत कोण, यानी इस त्रिभुज का कोण ए है ना, इस त्रिभुज का कोण ए और इस त्रिभुज का कोण पी जो है बराबर है, ये चीज आपका है। फिर इस त्रिभुज का कोण बी और इस त्रिभुज का कोण सी, सॉरी क्यू, ये क्या है, बराबर है ना। और एबीसी त्रिभुज में कोण सी और PQR त्रिभुज में कोण R क्या है, बराबर है। मतलब इसके संगत कोण जो है मेरे प्यारे बच्चों बराबर है, A के बराबर P, B के बराबर Q और C के बराबर R। ये चीज आपका क्या है, दिया गया है। ठीक है, आपको सिद्ध क्या करना है वो सबसे पहले समझो। ठीक है, सिद्ध जो करना है वो क्या करना है, सिद्ध करना जो है मेरे प्यारे बच्चों, अभी मैं आप लोग को बस ये क्वेश्चन को समझा रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप बनाना कैसे वो मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, तो सिद्ध जो करना है, कह रहा है कि इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, यानी समानुपाती होती है। यानी कि इस त्रिभुज का ए बी भुजा, इस त्रिभुज का ए बी भुजा और इस त्रिभुज का पी क्यू, है ना, मतलब संगत भुजा जो है अनुपातिक है। इस त्रिभुज का ए सी भुजा, है ना, और इधर देख लो तो इस त्रिभुज का पी क्यू आर भुजा, पी आर भुजा, और इस त्रिभुज का बीसी भुजा और इस त्रिभुज का क्यू आर भुजा, ये क्या है, समानुपाती है। इस चीज को आपको सिद्ध करना है। समझ में आ गया कि प्रश्न क्या कहना चाह रहा है, ये प्रमेय क्या कहना चाह रहा है। कहना चाह रहा है कि इस अगर दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर है तो उसके संगत भुजाएं अनुपातिक होती है। ये चीज आप सिद्ध करके बताओ। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसको सिद्ध करते हैं, इसको हम हटाते हैं और कैसे बनाना है, कैसे स्टेप बाय स्टेप को समझना है ना। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि प्रमेय बस रट करके जाना, नहीं, समझ कर जाओ, स्टेप बाय स्टेप समझो, उसके बाद फिर तो हो ही जाएगा सब चीज, है ना। तो चलिए इसको हम पहले कर लेते हैं छोटा, है ना, इस त्रिभुज को क्या कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, है ना। चलो पूरा दोनों को उठा लेते हैं, दोनों को उठा करके यार हम एक छोटा कर देते हैं यहां पर। चलिए ये दोनों त्रिभुज हमारा क्या हो गया, बन गया। अब मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले आप क्या लिखोगे, दिया है ना, क्योंकि क्या दिया है कि संगत कोण बराबर है, यानी कोण ए के बराबर कोण पी है, कोण बी के बराबर कोण क्यू है, कोण सी के बराबर कोण आर है, ये चीज दिया गया है। तो लिखेंगे हम यहां पर दिया है। ठीक है, बड़ा प्यार से समझिएगा, बहुत ही मजेदार है प्रश्न। ठीक है, बहुत ही मजेदार प्रमेय। दिया क्या है वो चीज आप लिखना मेरे प्यारे बच्चों कि कोण ए जो है कोण पी के बराबर है ना, कोण ए जो है कोण पी के बराबर है। कोण बी जो है मेरे प्यारे बच्चों वो कोण क्यू के बराबर है,
और कोण सी जो है बराबर वो कोण आर के बराबर है। ये चीज क्या है, दिया गया है, हमने लिख दिया। अब आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है बताओ जल्दी से। बोले सर सिद्ध जो करना है कि दोनों त्रिभुज के भुजाएं जो है समानुपाती है, यानी कि ए बी बटा पी क्यू और बीसी ये ए सी बटा पी आर है ना, और बी सी बटा क्यू आर। इस चीज को क्या करना है, आपको सिद्ध करना है। चलिए अब यहां तक जो दिया गया है, जो चीज सिद्ध करना है वो हमने लिख दिया मेरे प्यारे बच्चों। अब क्या करना है, यहां पर आपको एक रचना का काम करना है, एक रचना करना है यहां पर अपने से। ठीक है, तो रचना में आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा कि मेरे प्यारे बच्चों इस रचना में आप क्या करना कि ए और क्यू सॉरी पी और क्यू है और पी और आर है, ए और बी है ना। तो ए बी जितना है आप स्केल से माप करके ए बी जितना दूरी है वहां से पी से लेकर जहां पे होगा वहां पर इस बिंदु को एक दे देना। ठीक है, मतलब ए बी जितना बड़ा है उतना पी से कुछ एक बिंदु दे देंगे जिसका नाम हम दे देंगे यहां पर डी, यानी कि ए बी जितना है उतना पी डी है। इसी प्रकार ए सी जितना है उतना हम एक और बिंदु यहां लगा करके यहां पर दे देंगे ई। कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं सर। और दोनों को मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे, मिला देंगे हम, है ना, दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे। तो ये दोनों को आप ऐसे कर दो, मिला दो। कोनो दिक्कत, बोले सर कोनो दिक्कत नहीं सर, कोनो दिक्कत हो तो इनके बताओ, बतावा जल्दी से। सर कोनो दिक्कत नहीं। तो जो हमने रचना किया यहां पर लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे रचना में, लिखेंगे कि ए बी बराबर पी डी, क्या लिखेंगे, ए बी के बराबर हमने क्या किया, पी डी लिया, है ना। और क्या लिया मेरे प्यारे बच्चों, तो और हमने AC के बराबर जो है ना, AC के बराबर हमने क्या लिया, AC जितना दूरी है उतना हमने PE लिया, PE लिया, तो हमने यहां लिख देंगे। और क्या करेंगे, DE को मिलाया, है ना, लिखेंगे तथा DE को मिलाया, DE को मिलाया। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं सर, है ना। जो दिया गया हमने वो लिखा, जो सिद्ध करना है वो लिखा, और जो रचना हमने किया उस चीज को हमने लिख दिया। अब मेरे प्यारे बच्चों बस आपका एक ही मकसद होना चाहिए कि जो ABC है और PDE है दोनों त्रिभुज को आपको सर्वांगसम करना है। क्या करना है, सर्वांगसम करना। और सर्वांगसम कैसे होता है, जब तीन चीजों को बराबर करते हैं, या दो ठो भुजा बराबर कर दो एक एंगल, या फिर दो एंगल बराबर कर दो एक भुजा बराबर कर दो, मतलब किसी तीन चीज को जब बराबर करेंगे तो हमारा सर्वांगसम हो जाएगा, है ना। तो चलिए भाई सर्वांगसम करते हैं हम लोग। तो लिखेंगे यहां पर प्रमाण, है ना, उपपत्ति भी लिख सकते हैं या फिर प्रमाण भी लिख सकते हैं। तो लिखते हैं हम लोग यहां पे प्रमाण। तो प्रमाण में हम लोग लेंगे यहां पर क्या लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, दोनों त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में तथा PDE में, त्रिभुज PDE में। ठीक है, यानी कि ये वाला त्रिभुज और जो हमने रचना से एक जो त्रिभुज बनाया वो हमारा है ना PDE। अब दोनों त्रिभुज में देखो कि क्या क्या चीज आपको बराबर दिख रहा है, जल्दी से बताओ मेरे प्यारे बच्चों। दोनों चीज में जो है बहुत बढ़िया सर, मजा आ रहा है सर, मजा आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही पढ़ना है बच्चों, ऐसे ही पढ़ना है, ऐसा नहीं कि एकदम बोझ लेकर पढ़ना है, इंटरटेनमेंट के साथ पढ़ोगे मजा आएगा, है ना, मजा आएगा मेरे प्यारे बच्चों। कहते हैं ना कि एक शायरी सुनो, कौन सा शायरी सुनोगे, रोमांटिक वाला या फिर मोटिवेशनल वाला। बोले सर अभी तो एग्जाम आ रहा है सर, मोटिवेशनल सा शायरी बना, है ना। कहना कि हो गया है आगाज रन का युग बदलने की तैयारी, कि हो गया है आगाज रन का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी। तो जितने बच्चे भाई संघर्ष कर रहे हैं भाई उनका तो मेहनत अगर है तो जारी हो जाएगा। ठीक है, एक और सुन लो, ठीक है, थोड़ा सा, चूंकि बार बार बच्चे कहेंगे सर एक ही शायरी आपने बोला, ठीक है, एक बार फिर से मैंने पहले इसका बारे में बोला था। ठीक है, तो लगा के आग हमने जीवन में कई शौक पाले हैं, लगा के आग हमने जीवन में कई शौक पाले हैं, गर्व से कहो हम मिशन डुबाले हैं। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, दोनों त्रिभुजों में हम क्या करेंगे, दोनों त्रिभुजों में हम सर्वांगसम करने के लिए किन्हीं तीन चीजों को बराबर करेंगे। तो तीन चीजें हमारे पास क्या क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे गुरुजी तीन चीजें जो हो जाएगी ना, वो सबसे पहला चीज कि हम इसमें क्या करेंगे, इसमें AB भुजा और PD भुजा, इसमें AB भुजा और बराबर हो जाएगा PD भुजा। बोले सर कहां से, कैसे बराबर कर दिया सर, मेरे प्यारे बच्चों
हम स्केल से माप करके ही उतना हम पीडी लिए थे, है ना। तो हम ये रचना से हम बोल सकते हैं कि ये दोनों बराबर हो जाएगा। और क्या बराबर हो सर, एसी और पी भी बराबर हो इस तरीके से, है ना। क्या हो जाएगा, एसी और पी भी बराबर होगा। अच्छा ये कहां से हमने किया, तो आप कह देना मेरे प्यारे बच्चों कि ये हमने जो किया रचना से किया। कहां से बराबर किया, बोले सर रचना से। सर दो चीज तो बराबर हो गया सर, एक चीज और बराबर कर दे सर, एक एंगल बराबर कर दो ना, कि ए और पी बराबर है, यानी कि इस त्रिभुज में ये वाला और इस त्रिभुज में ये वाला, है ना, इस त्रिभुज में एंगल ए और उस त्रिभुज में एंगल पी बराबर हो जाएगा, मतलब कोण ए कोण पी बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोण ए बराबर कोण पी, कोण पी ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपस में बराबर हो जाएगा। अब तीन चीज जब बराबर हो गया हमारे पास, ये लिख देना आप दिया है। कहां से किया बराबर आखिर, तो बोलना कि दिया है। ठीक है, दिख रहा है ना आप लोगों को, हाँ सर दिया है। ठीक है, अब दोनों त्रिभुजों में अगर देखें कि किन्हीं तीन चीज को बराबर कर दिए तो हमें ये क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा, है ना। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। चलो, तो अब इनमें दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ए बी सी, है ना, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम का साइन कैसे होता है, बराबर और एक ऐसा टेढ़ा दे देना। ठीक है, सर्वांग सम त्रिभुज क्या हो जाएगा, पीडीई, ये हो जाएगा हमारा सर्वांग सम। कैसे मेरे प्यारे बच्चों, तो आप कहना कि दो ठो साइड हमने बराबर किया, यानी कि दो भुजा बराबर के, भुजा कौन भुजा, इंग्लिश हिंदी में बात करें तो, और इंग्लिश में बात करें तो क्या लिखेंगे, साइड एंगल साइड से। ठीक है, ये क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, तो सर्वांग सम हो गया। चलो अब क्या करेंगे, यहां से हम बनाना स्टार्ट करेंगे। दोनों त्रिभुज जब सर्वांगसम हो गया मेरे प्यारे बच्चों, तो इसमें ध्यान दो कि इसके सभी कोण क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। आप ध्यान रखना कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि यहां पर हो जाएगा, इसलिए त्रिभुज बी, कोण बी का कोण डी के बराबर हो जाएगा, है ना। होगा कि नहीं होगा, बोले हाँ सर बिल्कुल होगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया और सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। तो होते हैं तो लिख दिया मैंने। फिर और क्या बराबर होगा, तो कोण सी के बराबर कोण 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 ई होगा। बोले मेरे प्यारे बच्चों आप लोग एक चीज और गौर करो कि B के बराबर D लिखे हैं, है ना, और C के बराबर E लिखे हैं। तो देखो, तो अगर ये जितना कोण है उतना ये कोण है ना, जितना ये कोण है उतना ये कोण है। और आपको ये आपका दिया था कि जितना ये कोण है उतना ये कोण है, देखो दिया था कि नहीं, B के बराबर क्यों, तो हमारे पास आपस में क्या होगी, तीनों कोण बराबर हो गए आपस में, जो है कि B D और Q ये तीनों बराबर हो जाएगा। तो हम यहां पर लिख देंगे मेरे प्यारे बच्चों कि बी डी, बी के बराबर Q भी हो जाएगा यहाँ पर, है ना, B के बराबर क्या है आपका, Q भी है, तो कोण Q लिख दो। और यहां पर अगर आप गौर से देखो तो C के बराबर क्या है, C के बराबर E है और C के बराबर R भी था दिया हुआ, है ना, तो लिखेंगे C के बराबर R भी हो जाएगा। चलो ये चीजें हम लोगों ने क्या किया, लिख दिया। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों आप गौर से देखो कि अगर दो समांतर रेखा दिया गया, मान लो, ठीक है, ये दोनों क्या है, समांतर रेखा दिया गया है और इसके इस तरीके से एक तिर्यक रेखा खींचा गया है, और ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर कब होता है, तो बोले सर ये वाला रेखा और ये वाला रेखा समांतर जब होता है। जब मेरे प्यारे बच्चों ये वाला रेखा और ये वाला, आप क्लास 9 में पढ़ चुके होंगे कि अगर दो समांतर रेखाएं दी गई है और एक तिर्यक रेखा दी गई है तो इसके एकांतर है ना, अंतः एकांतर कोण जो होता है, ये दोनों क्या होगी, संगत कोण से बराबर होंगे, है ना। तो बराबर जो है ना, बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो बराबर कैसे होगा, जब ये दोनों रेखाएं समांतर होगी। तो यहां पर देखो कि डी के बराबर Q है और E के बराबर R है ना, B के बराबर D के बराबर B है, B बोल देते, D के बराबर Q है और E के बराबर जब R है, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको पता होगा कि देखो इसी तरीके से बना हुआ और E वाला कोण और E वाला कोण बराबर है। जब ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है तो ये वाला भुजा और ये वाला भुजा क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। तो लिखना अब यहां पर क्या लिखोगे, तो लिखना मेरे प्यारे बच्चों, लिखना कि त्रिभुज, है ना, लिखना अब त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज में अवर लोगे, PQR में, त्रिभुज PQR में। इस त्रिभुज में अगर आप देखें मेरे प्यारे बच्चों गौर से, तो DE जो हो जाएगा, ये DE जो हो जाएगा ये किसके समांतर हो जाएगा, QR का। कैसे समांतर होगा, समझ में आ गया ना,
समझ में आ गया ना कि अगर दो, यहां पर दो, ये क्या बोलते हैं, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर तभी होगा जब ये रेखा और ये रेखा समांतर होगी, है ना। चलो, तो ये हमारा समांतर हो गया और ये बराबर भी हो गया हमारा। तो जब समांतर हो गया मेरे प्यारे बच्चों, तो प्रमेय 6.1 में आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि ये वाला किसी त्रिभुज का तीसरी भुजा के, है ना, तीसरी भुजा का कोई अगर समांतर रेखा खींचा गया है ना, कोई समांतर रेखा है, तो ये हमारा अनुपातिक में हो जाता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, पी डी बटा डी क्यू और पीई बटा ई आर लिख सकते हैं। तो लिखेंगे यहां पर हम पी डी बटा डी क्यू। अच्छा, डी क्यू लिख सकते हो या नहीं भी लिख सकते, अच्छा चलो लिख देते हैं हम, पी डी बटा डी क्यू, है ना, जब समांतर होगा तो ये वाला और ये वाला समांतर होगा तो हम अनुपातिक में लिख सकते हैं पीई बटा ई आर। ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों, क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, पी डी बटा पी क्यू? बोलो, लिख सकते हैं? एक बार देखो तो, पी डी बटा पी क्यू। हाँ जी सर, उदाहरण नंबर 1 में आपने प्रूव भी कर दिया था कि हम पी डी बटा डी क्यू है तो पी डी बटा पी क्यू भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अच्छा, ये हमने कैसे लिखा था मेरे प्यारे बच्चों? तो ये हमने थेल्स प्रमेय से लिखा था, थेल्स प्रमेय या प्रमेय 6.1 से, थेल्स प्रमेय से। कोई दिक्कत? थेल्स प्रमेय से लिखो या फिर प्रमेय 6.1 से लिखो, बात बराबर है। और जब हम पी डी बटा डी क्यू है, पी डी बटा डी क्यू, तो हम पी डी बटा पी क्यू भी लिख सकते हैं, ये हमने उदाहरण नंबर 1 में बताया था आपको। फिर पीई बटा ई आर, पी डी बटा पी आर, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो, रचना से आप एक चीज यहां पर काम कर सकते हो, क्या, किससे? रचना से। रचना से अगर आप गौर से देखो कि पीडी जो है ये किसके बराबर है, बोले सर पीडी जो है ए बी के बराबर है, तो यहाँ पे पीडी के जगह में हम ए बी लिख देंगे। क्या लिख देंगे मेरे प्यारे बच्चों? पीडी के जगह में ए बी लिख देंगे और नीचे का सेम लिख देंगे। इसी प्रकार इधर पीडी, पीडी दो जगह हो गया जी, पीई होना चाहिए यहाँ पर ना, पीई। हाँ, पीई बटा पी आर, हाँ ठीक है। पीई, पीई के बराबर में हम लोगों ने क्या लिया, तो पीई के बराबर में एसी लिया, तो हमने यहाँ पे लिख दूंगा बच्चों एसी, एसी बटा क्या हो जाएगा, पी आर हो जाएगा। क्या इसी चीज को प्रूव करना था? बोले हाँ सर, देखिए सर, ए बी बटा पी क्यू और एसी बटा पी आर, हाँ सर इसी चीज को, लेकिन एक ठोर नहीं हुआ सर। तो एक और हम क्या करेंगे, जैसा यहां पर किए वैसे हम क्या करेंगे, ये भी बराबर हो जाएगा। तो नीचे बस इतना कुछ मत लिखना, यहां लिखना इसी प्रकार, क्या लिखना, इसी प्रकार। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, तो ये भी हमारा अनुपातिक हो जाएगा, ए बी बटा पी क्यू और ए सी बटा पी आर लिख दो यहां पर। और ये दोनों जब बराबर है तो इसी प्रकार हम बी सी बटा क्यू आर भी लिख सकते हैं। आप लोग को पता भी होनी चाहिए कि अगर दोनों त्रिभुज के संगत कोण बराबर है तो सभी भुजाएं समानुपाती होती है। अब ये याद कर लो आप लोग, ये जो प्रमेय था अब समझ में आ गया होगा कि जो प्रमेय बोला वो बिल्कुल सही है। ठीक है, हमने सिद्ध भी कर दिया। और आप लोग बस इतना याद रखना कि ये प्रमेय हमेशा के लिए सिद्ध हो गया है कि अगर दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर है तो संगत भुजाएं भी अनुपातिक होगी, ये याद रखिएगा, है ना। तो ये प्रमेय आप लोग को याद रखना है। तो यही था मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा बढ़िया से। अच्छा, एक चीज आप लोग थोड़ा सा एक चीज दोहरा लो आप लोग, है ना, ताकि आप लोग को याद रहेगा। प्रमेय 6.1 में हमने क्या पढ़ा था? ठीक है, मैंने बार बार पीछे वाले थोड़ा सा दोहरा देता हूं ताकि आप क्या हो जाए, रिमाइंड कर लो हर चीज को। प्रमेय 6.1 में हमने ये पढ़ा था मेरे प्यारे बच्चों, है ना। प्रमेय 6.1 में हमने क्या पढ़ा था कि अगर एक त्रिभुज दिया गया है ना, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है। अगर एक त्रिभुज दिया गया तो तीसरी भुजा के अगर कोई समांतर रेखा खींची जाती है, अगर इस तरीके से डीई, है ना, अगर मेरे प्यारे बच्चों कोई त्रिभुज में से अगर तीसरी भुजा के समांतर कोई अगर खींची जाती है, ठीक है, समांतर ये वाला हो जाता है बीसी का, तो हम इसको अनुपातिक में लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं, एडी बटा डीबी और एई बटा ईसी। ये चीज हम लोग को क्या किए थे, सिद्ध किए थे हमारा प्रमेय 6.1 में कि अगर ये समांतर दिया गया है, यानी कि डीई समांतर अगर बीसी दिया गया है, तो हमें इस चीज को सिद्ध करना था। तो सिद्ध भी हम लोगों ने कर दिया था। अच्छा, प्रमेय 6.2 में हमने क्या पढ़ा था?
प्रमेय 6.2 में हमने क्या पढ़ा था कि इसमें बस यही चीज, बस इसका उल्टा था मेरे प्यारे बच्चों, थेल्स प्रमेय का जस्ट उल्टा था, प्रमेय 6.1 का जस्ट उल्टा था कि यहां पर क्या था, ये अनुपातिक में दिया था, यानी कि एडी बटा डीबी और एई बटा ईसी, ये चीज हमारा दिया गया था और हमें सिद्ध क्या करना था मेरे प्यारे बच्चों, तो हमें सिद्ध करना था कि तीसरी भुजा की ये समांतर रेखा होती है, यानी कि डीई जो है ये बीसी का ये समांतर। तो मुझे आशा है कि आप लोगों ने प्रमेय 6.1 में क्या सिद्ध किया था, क्या दिया था, क्या सिद्ध किया था, और प्रमेय 6.1 में क्या दिया था, क्या सिद्ध किया था, ये भी पता हो गया। और आज हम लोग प्रमेय 6.3 में भी हम लोग देख लिए कि अगर दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर है तो संगत भुजाएं भी अनुपातिक होगी, हमने प्रमेय 6.3 में भी सिद्ध कर लिया। मुझे आशा है कि तीनों प्रमेय बढ़िया से आप लोग कर लिए होंगे, 2-2 बार 3-3 बार बना करके उसको प्रैक्टिस करो, बढ़िया हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे है ना अगले लेक्चर में।